हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट में। तो आज हम बात करने वाले विमान सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 6 की। तो स्टार्टिंग में हम देखने को मिलता है कि प्रीव्यू जो है बैठी हुई जिसके पास जो है बान आता है और उसके कहता है कि वैसे भी तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है और ऑडिशन हो चुका है, डायरेक्टर चंदा वापस से पान चाह चुके हैं, तो तुम्हारा कोई काम ना हो तो मैं चला जाऊँ। तो उसकी तरफ देख के कहते हैं कि मुझे पता है इस टाइम तुमने काफ़ी ज़्यादा कमाया है। तो उसका कहता है नहीं, मैंने इतना ज़्यादा नहीं कमाया। तो उसका कहते हैं लेकिन मुझे पता है आजकल तुम ब्रांडेड कपड़े और जूते पहन रहे हो, मुझे समझ आ गई बात। तो उसका कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये बातें क्यों बोल रही हो। तो उसको कहती है कि मुझे कमीशन चाहिए। तो उसका कहता है कमीशन चाहिए, लेकिन वो तो मेरी मेहनत थी वहाँ पे। उसको कहती है लेकिन डायरेक्टर चंद्र को मैंने तुम्हारे बारे में बताया था, तो इसका मतलब कि मुझे मेरा कमीशन चाहिए। तो उसका कहता है ठीक है, तुम्हें कितना कमीशन चाहिए। उसको कहती है कि मुझे 30% दो। तो उसको कहता है ठीक है, सिर्फ 30% ही तो है और मैं इसके लिए सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पे उसको कहता है कि मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। अपना फ़ोन उठा कर देखने लगी थी, वो अपना फ़ोन निकाल रहा था और वहाँ पे भान का दिमाग चलता है। उसका कहता है वैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम की है। तो वहाँ पे भी उसको कहती है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है मुझे बताओ। उसको कहता है मैं बताऊंगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। उसको कहती है क्या मतलब मैं तुम्हें पैसे दूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। उसको कहता है ठीक है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे तक नहीं पहुँचेगी। तो वहाँ पे ही वो उसको कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो उसका कहता है वही 30% जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो मैं तुम्हें नहीं देता और इसको जो है मैं अपने पास ही रखता हूँ उस इन्फॉर्मेशन के पैसे समझ के। वहाँ पे उसको कहती है क्या मतलब, मैं तुम्हें वो पैसे नहीं देने वाली। उसको कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी वही पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पे उसको कहते हैं ठीक है, वो पैसे ले लो तुम और मुझे जो है इन्फॉर्मेशन बताओ। उसका कहता है कि क्या तुम्हें पता है डायरेक्टर टेंडर जो है टाइल को ही चूज करना चाहते थे, उसको लाइक कर रहे थे। तो वहाँ पे वो उसको कहती है ये बात तो मुझे पहले ही पता है। तो बान उसको कहता है हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात डायरेक्टर टंडाना ने जो है खुद एक्टर्स को चूज नहीं किया, उन्होंने जो है केविन को आगे किया क्योंकि वो केविन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं और उन्होंने कहा कि केविन चूज करेगा जो भी एक्टर होगा। तो वहाँ पे उसको बताता है कि केविन ने जो है अच्छी को चूज किया, वो उसको लाइक करता है और तुम्हारे पैसे और तुम्हारी मेहनत जो है जो तुमने डायरेक्टर टेंडा के ऊपर यूज़ की वो किसी काम की नहीं थी। ये बोल के और वहाँ से चला जाता है और हंसता हुआ उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है प्रीव्यू को और कहती है कि वान मैं जाऊँ कि वह बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अभी अच्छी आ गया है लेकिन मैं वह बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फिर हमें देखने को मिलता है वहाँ जो है बेसब्री से वेट कर रही थी और फिर वहाँ पे उसके पास जो मैम भी बैठा होता है। फिर मैम को कहती है देखो अजी कॉल कर और कॉल अटेंड करके कहती है कि ऑडिशन ओवर हो गया। तो उसको बताता है कि हाँ ऑडिशन ओवर हो चुका है और तुम्हें पता है मिस्टर टेंडा के साथ जो दूसरा एक्टर आया था वो जो है केविन था। उसको कहती है क्या वो केविन एक्टर था। तो वहाँ पे उसको बताता है कि हाँ वही था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। उसको कहता है कि मेरा ऑडिशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ है और उन्होंने मुझे ही चूज़ किया है और मिस्टर केविन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टनर है क्योंकि मैं उसके साथ काम करने वाला हूँ। और फिर उसको कहते हैं ठीक है मैं रखता हूँ। फिर वहाँ पे उसकी कॉल रख देती है और अच्छी भी जाने लगता है। फिर वहाँ जो है जा रही थी तो मैं उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। उसको कहती है मैं प्रे करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे साथ जाना है। उसको कहता है कि तुम पहले भी काफ़ी टाइम पहले प्रे कर चुकी हो। तो उसको कहती है क्या तुमने मेरे साथ जाना है या नहीं। तो उसको कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके साथ जाता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि पहुंच जो है क्लीनिंग कर रहा था, वहाँ पे उसको मैसेज आया था अच्छी का जो कि था कि ऑडिशन ओवर जो हो चुका है। वहाँ पे वो जो उसको कॉल करता है और अच्छी से पूछता है कि क्या ऑडिशन हार्ड था। तो उसको कहता है कि नहीं इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और मैं बेहतर तरीके से दिया है ऑडिशन। आप देखते हैं कि तो क्या मैं मुझे चूज़ करते हैं या नहीं। तो वहाँ पे ही फोन उसको कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें ही चूज़ करेंगे और वो उसको बेस्ट ऑफ लक भी करता है। वहाँ पे ही अच्छे से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको बताता है मैं जो यहाँ पे अपनी मॉम की हेल्प कर रहा हूँ कैफे में। तो वहाँ पे ही अच्छी उसको कहता है क्या तुम मेरी भी हेल्प करोगे, क्या मुझे भी बताओगे। तो वहाँ पे उसको कहता है लेकिन मैं क्लीनिंग करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। फिर उसको कहता है कि मैं भी रखता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे जो है कस्टमर्स आ रहे हैं, मुझे उनको जैसे सर्व करना है वो जो कॉल कर देता है। अब टाइल और अच्छी ये दोनों जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, डायलॉग्स याद कर रहे थे और वो जो है कुछ ज़्यादा ही क्लोज खड़े हुए थे जिसकी वजह से फोन को थोड़ा सा जेलस फील होता है। वहाँ पे मैम आता है और फोन के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि मेरे साथ चलो। मैम बोलता है फोन को कि तुम जो है उन दोनों को घूर रहे थे, क्या तुम जेलस हो। तो वहाँ पे फोन उसको कहता है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ये दोनों इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए हैं क्योंकि उन लोगों को जो है अभी अपने ऊपर टाइम देना चाहिए। तो मैंने उसको कहता है कि ऑडिशन अब खत्म हो चुका है और वार भी खत्म हो चुकी है। तो वहाँ पे वो उसको कहता है वार क्या मतलब। वहाँ पे मैंने उसको कहता है कि दो मैनेजर के बीच साइकोलॉजिकली जो वार चल रही थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि वान और प्रिव्यू जो है दोनों लड़ रही थी इस वजह से। फिर वहाँ पे उसको बात समझ नहीं आती। फिर मैंने जो है उसको सही तरीके से नहीं समझाता। उसको कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें जो है अभी अच्छे पे ध्यान देना चाहिए। तो फोन उसको कहता है लेकिन मैं अच्छे के क्लोज नहीं हो सकता, जब भी टाइल उसके साथ होता है तो मुझे गड़बड़ लगती है। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है, तो टाइल को मैं जो रोकूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं जो है अच्छी के क्लोज होना ही पड़ेगा। फोन उसको कहता है ठीक है, लेकिन उसको कहता है लेकिन अच्छी जो है वहाँ पे ही मैंने उसको कहता है कि टाइल को जो है ये देखने दो कि
तुम जो हो अच्छी को लाइक करते हो तो हाँ लेकिन, और फिर वहाँ पे उसको ये भी बताता है कि टायल जो है तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तो ओपन उसको कहता है लेकिन क्यों, वो मुझे लाइक क्यों नहीं करता। वहाँ पे मैंने उसको कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तब तक तुम्हें जो है ये वॉर लड़ने रहने हैं जब तक तुम्हारे साथ जो है अच्छी नहीं आ जाता। तुम्हारी लव लाइफ जो है इतनी ईजी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें जो है लड़ना पड़ेगा। तुम गिव अप नहीं कर सकते तब तक जब तक तुम अच्छी को पालो और अच्छी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाजू को ना खोले। मैं तुम्हारे साथ दूंगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वान, टायल, अच्छी, ये तीनों जो है जा रहे थे वहाँ से। मैंने भागता हुआ आता है और वो जा रहा था वहाँ पे। वान उसको बुला के कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, मुझे अभी जाना होगा वहाँ पे ही। वान उसको कहते हैं लेकिन मुझे बता के तो जाओ। तो वो कहता है मैं किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से भागता हुआ जाता है वहाँ पे ही टायल कहता है वहाँ को क्या मैं किसी को डेट कर रहा है। तो वहाँ भी वान उसको कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। एक्चुअली उसको पता भी है कि वो किसी को पसंद करता है। तो वहाँ पे टाल कहता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि वो जो है किसी को डेट कर रहा है, मुझे गड़बड़ लग रही है। वहाँ पे हम जो है बात नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि अगर टाल किसी को डेट कर रहा होगा तो उसने मुझे वो ज़रूर बताता, वो अपने पार्टनर्स को जो है मुझे ज़रूर मिलाता। मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे टायल कहता है अच्छी को, अच्छी तुम कब किसी को डेट करने वाले। तो अच्छी उसको कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ तुम कब किसी को डेट करने वाले। तो उसको कहता है मैं तो किसी को डेट करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो है मेरी केयर ही नहीं करता है। वो जो अच्छी की बात कर रहा था वहाँ पे अच्छी कहता है कि उसको बोलो, उसको बताओ तो सही। और विवान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ कि तुम जो है जल्दी से जल्दी अपने पार्टनर को ढूंढ लो और जिसको तुम डेट करना चाहते हो उसको डेट करो। वो कितना ज़्यादा लकी होगा और हाँ उसको मुझसे ज़रूर मिलाना। तो वहाँ पे ही फिर वो उससे पूछती है कि वैसे आजकल प्रियो भी क्यों नहीं आ रही। तो वो बोलता है कि प्रियो जो है आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, इसलिए वो जो है नहीं आई और मुझे खुद आना पड़ा। उसका कहती है कि ठीक तरीके से जाना। तो इन सब की बातें जो है पौन चुप चुप के सुन रहा था। फिर अच्छी को कहती है वान की चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों जब कार में बैठ के जा रहे थे, पौन पीछे से आगे आ जाता है और कहता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि पौन जो लेटा हुआ था और थोड़ा सा सैड भी लग रहा था। और वहाँ पे वो कहता है कि मुझे जो है पूछना चाहिए अच्छी से। उसको मैसेज करके कहता है कि क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम थक गए हो, क्या आज का दिन काफ़ी ज़्यादा काम था। तो वहाँ पे उसी तरह मैसेज करता है लेकिन उसको सेंड नहीं करता, उनको रिमूव कर देता। और जो है उस पिलो को उठा के कहता है कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही। क्या आज तुम थक गए हो, क्या आज का कुछ ज़्यादा था। वहाँ पर ही पाई आ जाता है। उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम एक पिलो से बात कर रहे हो, अगर तुम अच्छी को इतना मिस कर रहे हो तो उसको मैसेज या कॉल करो। तो वहाँ पे पौन उसको कहता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं उसको जो मैसेज करूँगा या कॉल करूँगा तो ये रात हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा थका होगा, मैं उसको तंग नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे अच्छे को वहाँ पे पवन उसको कहता है कि तुम पागल वाली बातें कर रहे हो, तुम हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें उसको बात करनी है तो उससे बात करना, कल बात कर लेना। उसको मना कर देता है और फिर पवन कहता है पाई को कि तुम यहाँ से चले जाओ। पाई वहाँ से चला जाता है। फिर मैं देखने को मिलता है कि डॉक्टर ने जो है एक लड़की के साथ था, वो लड़का उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज था लेकिन वो जो है उसको टच करने नहीं देता। उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे मम्मी आ जाता है और डॉक्टर ने वहाँ से गिरने वाला था लेकिन मैम जो है उसको पकड़ लेता है। और मैम जो उसकी तरफ से मार करके देख रहा था और फिर मैम जो उसको साथ दोपहर से होटल लेके जाता है जिस तरह पीरू ने उसको कहा था, उसकी बात भी अमल भी करता है। फिर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर ने सोच रहा था कि वो कल रात जो है मनमैंग के साथ था और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमारा फ्यूचर कभी साथ होगा, देखो तो हम दोबारा मिले। इसके बाद में देखने को मिलता है कि दोबारा से शूटिंग हो रही थी और फिर वहाँ पे इब्तिदा कहती है प्रिंस को कि मुझे यूरोप जाना है, कभी भी वहाँ पे नहीं गई। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊँगा लेकिन मेरा काम खत्म हो। वहाँ पे वो पूछता है कोनाकोर से, मतलब कि टायल से कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे, हमारे साथ जाओगे। तो उसको कहता है कि हाँ मैं तुम लोग के साथ जाऊँगा। वहाँ पे कहती है कि लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे स्वीट जर्नी चाहिए। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है। और वहाँ पे फोन कट करता है और फिर भागती हुई वान आती है और कहती है अच्छी को तुमने जो ऑडिशन पास कर दिया है, जापानीज डायरेक्टर ने जो है मुझे मेल किया है, वो जो है तुम अब जो है इंटरनेशनल एक्टर बनने वाले हो, तुम जापान जाके मूवी करोगे, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी। उसको कहता है क्या सच में। और ये सारी चीज़ें देख के पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भागती हुई वहाँ से गुस्से में जाती है तो वहाँ पे फोन से उसकी चक्कर होती है, उसको डांटती है वहाँ पर। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर पृथ्वी बाहर आ जाती है। उसको कहती है मुझे कामयाब तो हो जाने दो, मैं तुम्हें अपने पाँव के नीचे देखना कैसे कुचल लेती हूँ। वहाँ पे ही एक आदमी जो जा रहा था, उसके पास कुछ चीज़ें थी जिनको देख के वो कुछ सोचती और स्माइल भी करती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ दोबारा से जो कह रही थी अब तुम इंटरनेशनल एक्टर होने वाले हो, वो ये बोलते बोलते वैसे चली जाती है। और फिर वहाँ पे पहुँच जो है अच्छी को ये कहने आ रहा था कि अभी जो तुमने एक्टिंग की वो अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे अच्छी उसको बताता है कि मैंने जापानीज़ मूवी के लिए जो ऑडिशन दिया था मैंने पास कर लिया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको जो है
कहता है कि मुझे पता था कि ऑडिशन तुम ही पास करोगे, जिसकी वजह से अच्छी भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल स्माइल कर रहा था, जिसको देख के टाल को गुस्सा आता है, वो जेलस भी होता है। फिर वहाँ पे कौन देखता है टाल को, वहाँ से कहता है कि मुझे कुछ काम है, वहाँ से चला जाता है और मतलब वो अपना काम करने लगता है। फिर टायल भी उसको कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ही पास करोगे ऑडिशन। तो वहाँ पे चीज़ को कहता है कि लेकिन मुझे पता है तुमने भी हार्ड वर्क किया होगा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि प्रीव्यू जो है जगह पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे बान बहुत ही मज़े से एंजॉय करता हुआ आ रहा था। वो उसको छुप के बुला रही थी और वहाँ पे वो उसके पास आता है। उसको कहता है कि मिस प्रीव्यू तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताओ। उसको कुछ बोलती है, उसको कहता है मैं तुम्हारा काम करूँगा लेकिन तुम्हें जो है मुझे पैसे देने पड़ेगा। उसको कहती है मैं तुम्हें वैसे दे दूँगी। उसको कहता है ठीक है। वो दोनों वहाँ से चले जाते। फिर से हमें देखने को मिलता है कि शूटिंग हो रही थी और फिर वहाँ पे ही सिद्धार्थ कहती है प्रिंस को कि मुझे जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई मुझे हर्ट करना चाहता है, मेरी कार के आगे कोई आ गया था, मुझे लगता है कोई जो है मुझे प्रॉब्लम में डालना चाहता है। इसी तरह वो उसकी बात सुन रहा था, लेकिन प्रीव्यू ने जो बान को बात बोली थी वो उस पर काम कर रहा था। मतलब कि वो जो है पीछे से एक बॉक्स उठा के और रियल में जो है अच्छी को मारने वाला था और वो सच में गिरा देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख लेता है पॉन और पॉन भागता हुआ अच्छी को बचाने के लिए आता है। वो जो है अच्छी के ऊपर गिर नहीं वाला था, लेकिन पॉन आगे आ जाता है जो कि उसको लग जाता है और वहाँ पे ही पूरा जो है जोर जोर से बोलने लगती है कि ये खून है और ये बोलते बोलते वो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ भी फिल्म जो है आ रही तुम लोग के पास, लेकिन फिर भी जानबूझ के वो फिल्म से बात करने लगती है ताकि वो उनके पास ना जा पाए। और फिर चीज जो है कहता है पॉन को क्या तुम ठीक हो पॉन, तुम्हारी तबीयत। फिर अच्छी जो पॉन को कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी। लेकिन पॉन जो अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय अच्छी को कह रहा था क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी। उसको देखने लगता है तो वहाँ पर ये चीज़ को कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें चोट लगी तुम बताओ। वो उसको देखता है, उसको जो है सर से खून आ रहा था। वहाँ पे वो जो है उसको कहता है पॉन की मैं ठीक हूँ। अच्छी जो है उसकी फॉरहेड को टच करता है तो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अच्छी कहता है क्या ये तुम ठीक हो। वहाँ पे ही फिल्म को डायरेक्टर कहता है कि जाओ उनको जाके देखो। वो जो है उनके पास जाती है, वहाँ पे ही पीछे जोर जोर से बोलती जाती है कि अच्छी का तुम ठीक हो, क्योंकि उसने तो अच्छी की प्लानिंग की हुई थी। वहाँ पे वो जाती है तो अच्छी को नहीं बल्कि पॉन को चोट लगी हुई थी। फिर वहाँ पे ही अच्छी कहता है कि मैं पॉन को लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास और अभी मैं जो नेक्स्ट सीन शूट नहीं करवा सकता। वो उसको लेके जा रहा था। वहाँ पे वहाँ उन्होंने भी आ जाते। उसको कहते हैं कि क्या हुआ और फिर अच्छी को कहती है क्या तुम ठीक हो। अच्छी कहता है कि मुझे जो है पॉन प्रोटेक्ट कर रहा था, उस वजह से उसको चोट लगी, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे वन कहती है मैं को कि इसकी हेल्प करो और पॉन को दोनों लेके जा रहे थे। वहाँ पे भी भागती हुई बान के पास आ रही थी और बान जो है खुद भाग रहा था क्योंकि उसने फोन को हिट कर दिया। वहाँ पे वो जापान को साइड पे पकड़ के लेके जाती है और उसको कहती है कि तुमने गलत इंसान को मार दिया। उसको कहता है लेकिन मैंने अपना काम किया, मुझे मेरे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दोगी यहाँ पर। नहीं। उसको कहती है मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। उसको पैसे देती है। उसको कहता है कि मुझे ज़्यादा ये कम है और फिर उसको कहता है अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो फिर मैं जो सबको बता दूंगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो उसकी बात मान लेती है, उसको पैसे दे देती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वान बोल रही थी कि मुझे लगता है कि मैं वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द डॉक्टर ने की जो है परमानेंट क्लाइंट बन जाऊंगी उसलिए, क्योंकि तुम लोग सब कुछ चोटें लग रही हैं। कुछ लोगों का तो दिल भी टूटा हुआ है, वो भी प्रॉब्लम है। वो मैं के बारे में बात कर रही थी। फिर वहाँ पे मैं कहता है मुझे नहीं लगता वो मुझे दोबारा देखना चाहता है। तो वहाँ पे उसको कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो जब तुम उसको नहीं देखते। कहते हैं तो फिर तुम्हें भूख नहीं लगती। ये दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे, पॉन और अच्छी इन दोनों का ही देख रहे थे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर उसको कहता है कि नहीं मुझे उसको देखना है और मुझे उससे सॉरी भी करना है और मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे उसको सॉरी करना ही होगा। फिर मैं कहता है तुम जो अपनी फैमिली को कैसे बताओगे कि तुम्हें क्या हो। तो उसको कहता है मैं उनको बताऊंगा मुझे बस एक्सीडेंट हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ। तो वहाँ पे ही अच्छी कहता है कि तो तुम ठीक हो जाते हो तब तक तुम यहाँ पे स्टे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को है जो है टेंशन हो सकती है, उनको सच पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वहाँ पे ही वान कहती है कि लेकिन इसको ठीक होने में एटलीस्ट 1 वीक तो लगेगा ही। तो उसको कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ पे रहने दो। वहाँ पे मैंग भी यही बात कह रहा था। तो वान कहती है कि क्योंकि मेजोरिटी के वोट्स जो है इसी बात पे है कि पॉन यहाँ पे रहे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं कि लेकिन ये जो एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वहाँ पे पॉन बताता है कि मैंने जब देखा था सामान आ रहा था उसमें जो है बॉक्स चेंज था, लेकिन जब जो शूट हो रहा था तो बॉक्स चेंज हो गया, इस वजह से मैंने जो है अच्छी को प्रोटेक्ट किया। वो कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे जो है इसको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा और मैं उस इंसान को कभी भी नहीं छोड़ने वाली जिसने ये किया है। तो अच्छी कहता है मुझे भी लगता है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। वहाँ पे मैं कहता है मुझे लगता है कि आपको जेम्स कोई से बात करनी चाहिए इस बारे में जो भी सेट पे हुआ। तो उसका कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जेम्स कोई को बताना ही होगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे इसको खुद भी फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद देखने को मिलता है कि मैनमैंग और वान दोनों जा रहे थे। वान कहते हैं मैनमैंग को मुझे पता चल चुका है कि ये सब किसने करवाया। तो मैनमैंग उसको कहता है कि क्या मतलब। उसको कहते हैं कि ये जो है प्रीव्यू ने करवाया, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कभी कर
सकती है, लेकिन उसने ऐसा किया है। मैंने उसको कहता है कि तुम उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। उसको कहती है कि वही हो सकती है, क्योंकि देखो अगर बच्ची को चोट लगती तो फिर पीछे टायल ही रहता था जापानीज़ मूवी की वजह से, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि टायल जो उसकी जगह ले सके। उसको कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा हो सकता है। उसको कहती है कि हमें कल पता चल जाएगा कि ये सब किसने करवाया है। फिर हमें देखने को मिलता है कि पवन जो है अच्छी को बुला रहा था, लेकिन वो नींद में था। उसको कह रहा था अच्छी जो है वॉशरूम से आता है। उसको कहता है पवन क्या हुआ। पवन को बुलाता है, पवन जाग जाता है और उसको कहता है अच्छी क्या तुम ठीक हो, क्या अच्छी तुम्हें चोट लगी। तो अच्छी उसको कहता है तुम्हें चोट लगी है, मुझे नहीं, तुम बताओ तुम्हें दर्द हो रहा है। तो उसको कहता है बस थोड़ा सा। फिर उसको बिठाता है। उसको कहता है कि मुझे तो, मैं जो उसको देखता हूँ फिर वहाँ पे उसको कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को वाइप करता हूँ। तो वहाँ पे जो है जाके और कह रहा था कि मैं नहा के आता हूँ, मुझे बॉडी वाइप की जरूरत नहीं है। तो उसको कहता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, मैं नहाना नहीं चाहिए। वहाँ पे वो जो है कि मैं तुम्हारी बॉडी को वाइप करूँगा, वो ये बोल के उसके बटन खोलने लगता है। तो वहाँ पे कौन सा कहता है कि इसको मैं खुद ही करूँगा। वहाँ पे वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ, ये बोल के उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। वहाँ पे फोन उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा टाइम जो है वेस्ट नहीं करना। पे वहाँ पे जिसको कहता है मैं आता हूँ तुम इधर रुको। वहाँ पे पहुंच जाए जल्दी जल्दी अपने बटन खोलने लगता है। वहाँ पे ये आ जाता है और पानी पिलाता है और वहाँ पे उसकी जो बॉडी को वाइप कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था, स्मेल भी कर रहा था। तो जिसको कहता है कि क्या हुआ। तो उसको कहता है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए। वहाँ पे ही फोन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। वो उसको कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना, उठ के चला जाता है। पीछे जो है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सब जो है एक टीवी को देख रहे थे और वो कुछ वीडियो देख रहे थे। वो लोग जाके बैठते हैं और कहते हैं मुझको कब आने वाली है। उसको वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग को मुझे कुछ बताना है। वहाँ पे बैठ जाती हो और फिर वो लोग उसको बताते हैं। उसको कहती है कि ये इतनी छोटी बात नहीं है, तुम लोग को मुझे बताना चाहिए। डायरेक्टर उसको कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझे लगा कि पहले ये सिंपल एक्सीडेंट है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये किसी और ने करवाया। तो वहाँ पे ही कोई कहती है पवन को कि अब तुम्हें जो है रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिपोर्ट मैं खुद ही करूँगी, मैं फाइंड आउट करवाऊँगी कि ये किसने करवाया है। और मुझे जो है लोग ज़रूरी बात हो या ना हो बताना तुम लोग का फर्ज है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम तुम लोग को और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और पवन को कुछ ज़्यादा चोट लगी है, जो चीज़ को कहता है वो अब ठीक है, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। पर उसको कहती है मैं इसको खुद ही हैंडल करती हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है कि मैनमेग वान अच्छी और पवन ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। ही वान जो है पैसे देती है पवन को कि ये जो है इसको की तरफ से तुम्हारे जो मेडिसिन के का खर्चा है। तो वहाँ पे वो उसको नहीं ले रहा था, उसको दे रही थी, लेकिन अभी वो नहीं ले रहा था। मैनमेग उसको कहता है कि ये तुम्हारे मेडिसिन का है तो तुम्हें लेना चाहिए। वहाँ पे पवन कहता है मिस वान को कि तुमने कल मेरे जो मेडिसिन के पैसे दिए थे तो ये तुम रख लो। तो वहाँ पे उसको कहते हैं ठीक है मैं ये ले लेती हूँ, जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझे बताना। वहाँ पे मैनमेग कहता है कि क्योंकि अब जो है पवन ठीक हो गया है और सीरीज़ जो उनकी शूटिंग और सीरीज़ की जो शूटिंग है वो भी आगे हो चुकी है, तो क्यों ना अब हम लोग जो है कुछ फन करें। तो वहाँ पे वन कहती है कि नहीं अच्छी को जो है अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए जापानीज़ मूवी के लिए। तो वहाँ पे फोन पूछता है कि अच्छी कब जाएगा। तो उसके कहती है कि 2 मंथ में। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि क्योंकि डैडी मैनमेग भी यहाँ पे, वहाँ भी यहाँ पे और अच्छी भी यहाँ पर है, तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अच्छी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेक्स करना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें तब से लाइक करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा और अभी तक मेरी फीलिंग्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। और तब मेरी दुनिया ही बदल गई जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मुझे आज भी वो दिन याद है, तुम कितनी ब्राइटली स्माइल कर रहे थे। ये सारी बातें अच्छी बहुत ही गौर से सुन रहा था वन और मैनमेग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर वो कहता है कि क्या अगर मैं तुम्हें डेट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। वहाँ पे जिसको कहता है कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बताया, इसके लिए थैंक यू। वहाँ पे अच्छे से कहता है क्या तुम मुझे टाइम दोगे, मैं तुम्हें सोच के बताऊँ। मैं ऐसे ही तुम्हें आंसर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। पान के उसको कहता है ठीक है। वहाँ से उठ के वहाँ से चला जाता है, रूम में चला जाता है। वहाँ पे जो पान के पास आके बैठती है और फिर मैं उसको कहता है कि तुम्हें सच में टाइमिंग का नहीं पता कि सही टाइमिंग क्या है और गलत टाइमिंग क्या है, तुमने उसको ऐसे कैसे बोल दिया। वो लोग उसको कहते हैं कि तुम्हें जो पहले प्रिपेयर करना चाहिए था, उसके बाद इस तरह बोलना चाहिए था, तुम्हें सोचना चाहिए था। क्योंकि तुम्हें पता है जब अच्छी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया था तब उसकी माँ जो है उसको छोड़ के चली गई। वो अपनी मॉम को बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन अब उसने जो है लव के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अभी क्या जवाब देगा। लेकिन वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं कि शायद वो सोच के तुम्हें इस जवाब सही दे रहे, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तुम वेट करो। फिर वहाँ पे उनकी बहुत ही गौर से बात सुनता है। फिर उसको कहता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। मान कहती है मैंने को ये अच्छी कैसा फील कर रहा होगा अपन ने जो उसको ऐसे डायरेक्टली बोला। और वो कहते हैं कि चलो उसको देखते हैं। वो अंदर जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें जो है उसकी बात को मान लेना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे क्योंकि पवन बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी ही करता रहता है, वो हमेशा तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तो उसको कहता है कि हाँ मुझे सोच के उसको आंसर करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। वहाँ पे वहाँ उसको कहती है कि जब भी तुम्हें बुरा लगे या फिर तुम्हें कुछ बताना हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर वहाँ पे उसको हक करती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे ये चीज़ सोच रहा था कि किस तरह उसने
फ़ोन ने उसको जो सारी बातें बोली, वो ये सारी बातें सोच के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था और फिर वो जो है अपने डायलॉग्स के नोट्स निकाल के देखने लगता है। लेकिन अभी भी वो फ़ोन के बारे में सोच रहा था। उसके बाद देखने को मिलता है कि फ़ोन जो है घर आया था, काफ़ी सैड लग रहा था और फिर वो बहुत ही ऐसे लग रहा था कि जैसे वो भी रोने वाला। और वो सोचता है कि अची ने उसको कहा कि उसको टाइम चाहिए कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं। और वो ये बातें सोच के उसकी तस्वीर के आगे खड़ा तो वो पिक्चर उतार देता है। वो रो के चल रहा था। वहाँ पे उसका भाई आता है, उसको कहता है कि मुझे तुमसे नहीं पूछना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बस मुझे पूछना है क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वहाँ पे उसका भाई जो है उसको हक करता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।